फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से ही देश के साथ विदेश में जुबैर को लेकर आवाज उठाई जा रही है। वहीं अब जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने भी जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर भारत के लोकतंत्र पर तंज किया है। जर्मनी ने कहा कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, ऐसे में उससे लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी की उम्मीद की जा सकती है। प्रेस को जरूरी स्पेस दिया जाना चाहिए। हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का हम समर्थन करते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसकी काफ़ी अहमियत है और ये भारत में भी लागू होता है। स्वतंत्र रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए बेहद जरूरी है। पत्रकारिता पर पाबंदी चिंता का विषय है। पत्रकारों को बोलने और लिखने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता है। इतना ही नहीं, जर्मन विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि जुबैर की गिरफ्तारी पर नई दिल्ली स्थित हमारे दूतावास की नजर है। हम इस मामले में यूरोपीय संघ के साथ भी संपर्क में हैं और ये पहली बार नहीं है जब विदेशों ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी कई बार भारत में धर्म के नाम पर हुई घटनाओं को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। बता दें कि ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर पर साल 2018 के एक ट्वीट का हवाला देकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब कल यानी 8 जुलाई को फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपनों की ही बगावत का शिकार हो गए और उन्हें अपने ही मंत्रियों की नाराजगी ले डूबी और ये बगावत इस कदर बढ़ गई कि बोरिस जॉनसन अब अपने पद से इस्तीफा देने को राजी हो गए हैं और आज उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। हालांकि जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता तब तक बोरिस ही इस पद पर बने रहेंगे। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब बोरिस जॉनसन की कुर्सी पर खतरा मंडराया है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार बगावत का तूफान उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया और उन पर इस्तीफा देने का दबाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब ब्रिटेन में 4 कैबिनेट मंत्री समेत 40 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि बीते दिन मंगलवार को वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद तो इस्तीफे की झड़ी लग गई। हालांकि इससे पहले जब उनके कैबिनेट मंत्रियों ने बोरिस को इस्तीफा देने की सलाह दी थी तो बोरिस ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो आने वाले चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए उनका पद पर बने रहना जरूरी है। इतना ही नहीं, इस्तीफे की सलाह देने वाले मंत्री को बर्खास्त ही कर दिया गया, जिसके बाद उन पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया और आखिरकार उन्हें इस्तीफे का ऐलान करना ही पड़ा। बता दें कि इस पूरी बगावत की वजह क्रिस पिंचर है। दरअसल क्रिस पिंचर यौन उत्पीड़न समेत कई मामलों में आरोपी थे। बावजूद इसके उनको कैबिनेट और पार्टी में प्रमोट कर दिया गया। इसके बाद वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने इस्तीफा सौंप दिया था।